इतना मजबूर हो गए हैं कि घर में जो भी चीज़ें थी, पहले वो बेच के गुज़ारा कर रहे थे हम। ठीक है। लेकिन अब कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है कि जो बेची जा सके, जिससे गुज़ारा हो। लेकिन अब गुज़ारा भी नहीं हो 12,000 है मेरा, जो सैलरी है मेरी, उससे घर का खर्चा नहीं चल पा रहा। बहुत ज़्यादा हालात बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और इतने से मैं क्या-क्या करूँ? बिजली का बिल अदा करूँ, खर्चा चलाऊँ या घर का किराया दूँ, क्या-क्या करूँ? मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। कभी-कभी तो मेरे दिल में बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं और लेकिन फिर सोचती हूँ कि छोटी बहन है, बाबा हैं, ये 2 ही हैं तो मेरे, मैं इनकी हूँ और ये मेरे हैं। अगर मैं खुद को कुछ करूँगी, तो इनका कौन होगा? इसीलिए कभी-कभी सोचती हूँ, क्या पता हालात बदल जाएँ, क्या पता कुछ ऐसा हो कि अल्लाह ताला सब बदल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 21 साला अलीशा और 17 साला अलिशबा मौजूद हैं। ये दोनों सगी बहनें हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि ये मीडिया पे क्यों आ रही हैं, इनके घर के क्या हालात हैं और ऐसी क्या वजह है कि शादी के लिए मीडिया पर आना मजबूरी बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अलीशा आप बताइएगा कि आप 21 साल की एज में अपने घर को मतलब एक सरबराह होता है घर का जो घर को चला रहा होता है। तो मैं इस टाइम आपको आपके घर का सरबराह ही बोलूँगा कि आप अपने एफ़र्ट कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं और अपने घर को चला रही हैं। क्या ऐसी मजबूरियाँ थी कि जो आपके सर पे सारी ज़िम्मेदारी आ पड़ी है? मजबूरियाँ ये थी कि जब मम्मा थी, हुँ, तब तो हुँ। घर ठीक चल रहा था। हुँ, पापा भी ठीक थे, लेकिन हुँ। उसके बाद मम्मा बीमार हो गई, पापा उनकी वजह से काफ़ी टेंशन में रहने लगे अच्छा। और पापा को भी शुगर हो गई। हुँ, उसके बाद हुँ। पापा खुद बीमार हो गए हुँ। और बीमारी की हालत में मम्मा की डेथ हो गई, उनका अच्छा, इंतकाल हो गया। ठीक है। उसके बाद पापा भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे, फिर घर में सारी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पे आ गई। मैं स्कूल टीचर हूँ और आपको पता है कि स्कूल में कितनी तनख्वाह होती है। 10 से 12,000 तक मेरी तनख्वाह है और आपको तो पता ही है बिजली के बिल कितने आ जाते हैं और ये ज़्यादातर तनख्वाह बिजली के बिलों में और घर के खर्चों में निकल जाती है और ये पड़ती है उसी स्कूल में जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा। तो इसकी भी बहुत से खर्चे हैं, हुँ, इसकी बुक्स हुँ। के और भी काफ़ी खर्चे हैं, तो इस खर्चों में ज़्यादातर तनख्वाह निकल जाती है। अच्छा। तो अच्छा अलीशा मुझे आप ये बताएँ कि आपने बताया कि आपकी सिस्टर उसी स्कूल में पढ़ती हैं जिस स्कूल में आप पढ़ाती हैं। चलिए इनका तो मैनेज हो जाता होगा, उन्होंने शायद आपसे वो फ़ीस ना इसकी इनकी लेते हों, लेकिन इसके अलावा भी बहुत अखराजात होते हैं। और दूसरी बात ये है कि 12,000 रुपए से तो ज़्यादा आजकल बिजली के बिल आ जाते हैं, ठीक है? आपके बाबा बीमार हैं, उनका इलाज कैसे करवा रही हैं? बाकी घर के अखराजात खाना-पीना कैसे कर रही हैं? ये बस ये इसी तनख्वाह से घर चला रहे थे हम। लेकिन अब बहुत मजबूरियाँ हो गई हैं, बिजली का बिल भी देना होता है, घर के खर्चे भी बढ़ चुके हैं ठीक है। और अब ये सब कुछ मुझसे नहीं हो पा रहा है। हुँ, हुँ। तो पहले तो रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे जो दे देते थे, ठीक लेकिन है। अब वो भी नहीं इतना कर रहे। जो दुकान से खरीदारी करते हैं, कोई खर्चा मतलब कि उनसे भी बहुत ज़्यादा कर्ज़ राशन वग़ैरह? जी, वो भी उसका भी बहुत ज़्यादा कर्ज़ा चढ़ गया है, अब ठीक तो है, वो भी देने से मना कर दिए। ठीक है। उन्होंने भी मना कर दिया है, अब इतना मजबूर हो गए हैं कि घर में जो भी चीज़ें थी, हुँ, पहले वो बेच के गुज़ारा कर रहे थे हम। ठीक है। लेकिन अब कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है कि जो बेची जा सके, जिससे गुज़ारा हो। लेकिन अब गुज़ारा भी नहीं हो पा रहा है, बस इसी मजबूरी की वजह से हम यहाँ पे हैं और पापा का इलाज करवा रहे हैं हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका खर्चा और फिर आने-जाने का किराया और खाना-पीना ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब हम ये अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा अलीशा कोई आप 2 बहनें हैं, बाप है, माँ आपकी इस दुनिया में नहीं है, भाई वग़ैरह नहीं? नहीं, भाई मेरा कोई भी भाई नहीं है, मतलब सिर्फ़ आप 2 बहनें ही हैं बस? जी, हम 2 बंदे हैं। अच्छा। जी अलीशा बताइएगा कि आपके सर पे कितना कर्ज़ है जो आपने अदा करना है और कैसे अदा करेंगी? जो कर्ज़ है वो तो बहुत ज़्यादा है, जिससे हम अपना राशन वग़ैरह लेते थे, 15,000 तक तो उनका ही हो गया है और फिर जो अपने रिलेटिव से, रिश्तेदार से लिया था, पापा की बीमारी पे जो लग रहे हैं, जो मम्मा की बीमारी पे लगे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 1.5 लाख तक हो गया है उनसे जो कर्ज़ लिया था ठीक है। मैंने, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। जब 12,000 है मेरा, जो सैलरी है मेरी, हुँ, हुँ, उससे घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, हुँ। बहुत ज़्यादा हालात बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और इतने से मैं क्या-क्या करूँ? बिजली का बिल अदा करूँ, खर्चा चलाऊँ या घर का किराया दूँ, क्या-क्या करूँ? मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। कभी-कभी तो मेरे दिल में बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं और लेकिन फिर सोचती हूँ कि छोटी बहन है, बाबा हैं, ये 2 ही हैं तो मेरे, मैं इनकी हूँ और ये मेरे हैं। अगर मैं
खुद को कुछ करूँगी तो इनका कौन होगा। इसीलिए कभी-कभी सोचती हूँ, क्या पता हालात बदल जाएँ, क्या पता कुछ ऐसा हो कि अल्लाह ताला सब बदल दे। ठीक हो गया। अच्छा अलीशा माशाल्लाह 21 साल आपकी एज है, यंग हैं, खूबसूरत हैं, पढ़ी-लिखी भी हैं, ग्रेजुएशन आपने बताया किया हुआ आपने। और शादी क्यों नहीं कर लेती अपने रिलेटिव्स में ताकि एक घर में मर्द आ जाए जो आपके घर को कमा के चलाए, आपके बाबा का इलाज भी करवाए, आपकी बहन का ख्याल भी रखे, आपका भी ख्याल रखे? आपको पता है कि इतने ज़्यादा हमारे खर्चे नहीं हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे रिश्तेदार भी सब जानते हैं और आप जानते तो हैं इस दौर में गरीब लड़की को कोई भी नहीं ब्याह के लेके जाता। और जैसे हमारे खर्चे हैं, कोई भी नहीं, ना तो कदम ही नहीं उठाता है हमारी तरफ, कोई भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। और हमें किसी ने बताया आपके चैनल के बारे में, तो इसलिए मैंने आपसे राब्ता किया। शादी तो करना चाहते हैं लेकिन घर के मामलात, घर के हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते। इसीलिए आपके चैनल पे आए हैं, आपके शो में बैठे हैं हम। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो मुझसे शादी भी करे, मेरी बहन को भी सँभाले, चाहे वो अपने घर में ही मेरे साथ रहने दें या कोई इलादा किराए पे घर ले ठीक दें, है। जो मेरे बाबा की बीमारी का खर्चा भी उठाए, ठीक उनका है। इलाज भी करवाए, जो हमारे साथ अच्छा हो, जो अच्छी नेचर का आदमी हो। अच्छा अलीशा आप इसका मतलब तो ये हुआ कि आप शादी करना चाहती हैं और आप ये ख्वाहिश रखती हैं कि कोई ऐसा शख्स आपसे शादी करे जो आपकी के साथ आपके बाबा और आपकी छोटी बहन की ज़िम्मेदारी भी उठाए, ऐसे ही है? जी, ऐसे ही है। ठीक हो गया। क्या डिमांड रखती हैं, क्या ख्वाहिशात रखती हैं कि जिससे आप शादी करना चाहती हैं, किस टाइप का हो, कैसा हो? जी, मैं बस इतना चाहती हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशात नहीं है मेरी। मेरी बस इतनी सी है कि जो भी मिले वो अच्छा हो, अच्छी नेचर का हो, अच्छे इखलाक का हो और मेरी बहन को भी सँभाले, मेरे पापा को भी सँभाले, उनका इलाज का ख़र्चा उठाए। बस उनकी भी जो भी उनकी बीमारियाँ हैं, उन्हें बस ख़याल करे उनका ठीक और हो उन्हें। गया। जी, मतलब मुकम्मल आपको वो इज़्ज़त चाहिए जो एक औरत को चाहिए होती है और दूसरा आपकी शर्त ये है कि आपके बाबा को भी एक्सेप्ट करे, उनका इलाज भी करवाए, आपकी छोटी बहन को भी एक्सेप्ट करे। जी, ठीक हो गया। अच्छा अलीशा मैं एक आपसे सवाल करने लगा हूँ और बड़ा सोच समझ के आपने इस चीज़ का जवाब देना है कि अगर वो चीज़ आपको एक्सेप्ट है या नहीं है। आपकी जो वीडियो है पूरे वर्ल्ड में देखी जा रही है, 205 मुल्क इस दुनिया में और वहाँ पे ये वीडियो चलेगी, ठीक है? और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे भाई मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर जो अच्छा खासा कमा लेते हैं और एक अच्छी हैसियत रखते हैं, ठीक है? लेकिन वो ख्वाहिश करते हैं कि सेकंड मैरिज की, ठीक है? और उनके पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि वो दूसरी शादी कर सकें और आपका सारा खर्चा अफ़ोर्ड कर सकें। तो कोई ऐसा शख्स हमसे अगर राब्ता करता है या थोड़ा बहुत आपसे हो सकता है उम्र में ज़्यादा हो, ठीक है? तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि चाहे वो सेकंड शादी करे या जो भी करे, बस वो मेरी बहन का ख़्याल रखे, मेरे पापा के इलाज का ख़र्चा उठाए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। जो शख्स मेरी बहन का ख़्याल रखेगा या मेरे पापा का इलाज का ख़र्चा उठाएगा, इसकी पढ़ाई का ख़र्चा उठाएगा, मुझे इससे कोई इश्यू नहीं है, चाहे वो सेकंड शादी करे या जो भी हो। उम्र में थोड़ा ज़्यादा भी हो तो? कोई मसला नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा। देखें आप एक पंजाबी फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं और हमारे जो देखने वाले हैं ना पठान भाई भी हैं, बलोची भी हैं, सिंधी भी हैं। तो अगर कोई इस तरह कोई करे तो उस चीज़ से कोई आपको प्रॉब्लम? नहीं, कोई इश्यू नहीं है। मतलब कर लेंगी आप? जी, कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन इनके साथ इनकी छोटी बहन भी बैठी हुई हैं, इनका नाम अलीशा है और उसका नाम अलिशबा है। तो अलिशबा से भी थोड़ी-सी गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या जो हालात घर के चल रहे हैं वो क्या फ़ील करती हैं और क्या दिल में सोचती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अलिशबा आप बताइएगा कि आपकी मामा नहीं है, मामा की याद आती है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो बाबा भी बीमार हैं, घर के हालात ठीक नहीं हैं और आपकी बड़ी बहन बड़ी बाहिम्मत हैं, आपको पढ़ा भी रही हैं। क्या फ़ील करती हैं कि इस तरह के हालात ना होते, आपकी मामा भी पास होती, बाबा भी घर में होते, अच्छा खा रहे होते, मतलब दूसरे बच्चों को देख के कोई फ़ील दिल में आती हैं चीज़ें? ये मुझे भी बहुत फ़ील होता है कि मेरी दोस्तें ऐसी हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनती हैं, अच्छे जूते होते हैं, अच्छा लंच लेके आती हैं। मेरे भी दिल में आता है कि मैं भी ऐसी चीज़ें लूँ। बस अल्लाह की रज़ा है कि हम अच्छे नियम सही, अल्लाह ताला देगा हमें। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला पापा को भी ठीक कर देगा। अच्छा अलीशा पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। तो जी नाज़रीन
अलिशबा की भी आपने बातें सुन ली हैं कि पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन घर के हालात और मजबूरियों ने कैमरे के आगे आने पे मजबूर कर दिया, मीडिया पे आने पे मजबूर कर दिया। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारे चैनल का नंबर चल रहा होगा, जो शख्स इनसे शादी करना चाहता है या इनकी हेल्प करना चाहता है, वो हमारे चैनल नंबर पे राब्ता कर सकता है, हमसे बात कर सकता है। और अगर कोई निकाह के हवाले से सीरियस है और वाक़ई ही करना चाहता है, तो नाज़रीन, इनका जो प्रपोज़ल है हमारे इदारे के पास मौजूद है। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।